पार्वती ने सारे प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न किया, प्रथम सुकारण कयो बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बना, और अगर सगुण बना तो फिर अयोध्या में कैसे जन्म लिया। पुनि प्रभु कयहु राम अवतारा, और बाल चरित्र पुनि कयहु उदारा। बाल चरित्र भी सुनाइएगा। और कयहु जथा जानकी विवाही, जानकी जी से विवाह कैसे हुआ ये भी सुनाइएगा। और राज तजासो दूषण काहि, भगवान ने राज क्यों छोड़ा ये बताइए। और बनबसी की ने चरित अपारा, करहु नाथ जी भी रावण मारा। वन में कौन कौन सी लीलाएं करी, रावण को कैसे मारा। फिर राज बैठ कीनी बहु लीला, राज बने कैसे, राजा कैसे बने राजा राम। सकल कयऊ शंकर गुणशीला, सारी कथा सुनाइए। और सुनिए प्रभु, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, जो मैं ना पूछ पाई हूं वो भी बता देना, रखना मत। भगवान शंकर से जब इतने प्रश्न किए, अंत में कहा, प्रजा सहित रघुवंश बनी, किमि गवने निज धाम। भगवान अपने निज धाम कैसे गए ये भी बतलाइए। मैया ने जब प्रश्न किए, महाराज भगवान शंकर ने जब भगवती जगदम्बा के प्रश्नों को सुना, जब कोई अच्छे प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला प्रसन्न हो जाता है। भगवान शंकर इतने मगन हो गए, प्रश्न करने वाला जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाले के मन में उत्तर पहले तैयार हो जाता है। कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आपको उसका उत्तर पता है तो पहले ही आप तैयारी कर लेते हो कि अभी अच्छा इसका ये उत्तर देना है। भगवान शंकर से जैसे ही राम जी की कथा का प्रश्न किया, भगवान शंकर इतने मगन हो गए महाराज, हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में सारा रामचरित प्रकट हो गया और आंखें बंद करके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। परमानंद में भर गए भगवान शंकर, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। 2 दंड के लिए भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए, 2 घड़ी के लिए। 48 मिनट तक भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहे। आप किसी से प्रश्न करो कि भैया बताओ, और उत्तर देने वाला आंख बंद कर ले, तो आप सोचो कि इसे प्रश्न भूल गया, उत्तर आता नहीं होगा, इसलिए आंख बंद कर ले। अब हम कथा करना प्रारंभ करें और आंख बंद करके बैठ जाएं 48 मिनट, और पता चले जब आंख खोलें तो पंडाल खाली। क्यों? बोले गुरुजी तो सो गए। भगवान शंकर 48 मिनट तक नेत्र बंद करके बैठे, मगन ध्यान रस दंड दुई। और फिर जैसे याद आया तो पुनि मन बाहर की, पुनि बाहर किया मन को, और बाहर करके बोली, देवी कभी कभी झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप दिख जाता है, ऐसे ही देवी इस जगत का भी लोप ऐसे होता है जैसे जागने के बाद स्वप्न से ना कोई लाभ होता है ना हानि होती। रात्रि में किसी ने गला काट लिया सपने में, अब हम रो रहे हैं, पर सुबह नींद खुली तो गला तो सही है। तो जगने के बाद ना हानि हुई और ना कोई लाभ हुआ। हे देवी, तुमने जिनका प्रश्न पूछा है उनकी तो मैं दिन रात सेवा करता हूं। बंदहु बाल रूप सोई राम, मेरे तो बालक राम ही इष्ट देव हैं। हे देवी, भगवान शंकर ने प्रणाम किया और प्रणाम करके 2 बार धन्यवाद दिया भगवती पार्वती को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो देवी, क्यों? तुम समान नहीं को तुम्हारे समान दुनिया में कोई उपकारी नहीं है। क्यों नहीं है?
पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने राम जी की कथा प्रसंग को पूछ लिया देवी, तुमसे धन्य इस दुनिया में कोई नहीं है आज। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। फिर भी तुमने पुरानी शंका को फिर याद कर लिया पार्वती। वैसे तो मैं सच कहता हूं पार्वती, राम कृपा से तुम्हारे अंदर ना तो कोई संदेह है ना कोई भ्रम है। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, तुम्हारे अंदर संदेह है नहीं, लेकिन तुम नाटक कर रही हो। जैसा नाटक तुमने सती के रूप में किया था ना, वैसे ही नाटक तुम फिर कर रही हो। क्या संदेह करे किया भगवती पार्वती ने? देवी, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम मुझसे पूछ रही हो राम कौन है। देवी, तुम्हें भ्रम नहीं हुआ? जैसे सती को भ्रम नहीं था, जैसे भरद्वाज जी को भ्रम नहीं था, हे पार्वती तुम्हें भी कोई भ्रम नहीं है। पर तुम ऐसा प्रश्न कर रही हो, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे सु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने प्रश्न तो जगत के हित के लिए किया है, लेकिन बड़ी मूर्खता का प्रश्न किया है।